पाकिस्तान में कोरोना एक ही रोज में 88 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 2551। 24 घंटे में 6472 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 1,32,405। पंजाब में 50,087, सिंध में 49,256, खैबर पख्तूनख्वा में 16,415, बलूचिस्तान में 7,866 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 50,056 अफराद सेहतयाब भी हुए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ी, ना ही पेंशन। कौमी असेंबली में 72 खरब 95 अरब रुपए हजम का टैक्स फ्री बजट पेश। बच्चों का दरामदी दूध सस्ता, रबड़, सीमेंट, मोबाइल फोन सस्ते, सिगरेट और सिगार पर टैक्स 65% से बढ़ाकर 100% करने का ऐलान। केमिकल्स, चमड़ा, टेक्सटाइल, खाद के खाम माल की दरामद पर टैक्स खत्म। वफाकी बजट में एफबीआर की रेवेन्यू में 17%, नॉन टैक्स रेवेन्यू में 134% इजाफा। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए मुख्तस रकम 59 अरब से बढ़ाकर 64 अरब रुपए कर दी गई। 2 लाख रुपए से जायद सालाना फीस लेने वाले तालीमी इदारों को 100% से जायद टैक्स देना होगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को 30 अरब रुपए फराहम। आइंदा माली साल के बजट में दरामदी, खाम माल को कस्टम ड्यूटी से मुस्तस्ना करार देने, सेल्स टैक्स शरह 14 से कम करके 12% करने की तजवीज़। ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और 200 सीसी तक की मोटरसाइकिल पर एडवांस टैक्स खत्म। नॉन फाइलर की बगैर शनाख्ती कार्ड खरीदारी की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की पायदारी पॉलिसी, अहम शोबों को डिमांड के मुताबिक बजट नहीं दिया जा सका। दिफाई बजट डिमांड से 203 अरब रुपए कम रखा गया। डिमांड 1493 अरब रुपए थी। पेंशन की डिमांड 501 अरब रुपए और मुकर्ररा हद 489 अरब रुपए थी। बजट 470 अरब रुपए रखा गया। वफाकी तरक्याती बजट में डिमांड से 100 अरब रुपए कम रखा गया। अवाम वफाकी बजट से मायूस, कहते हैं कोरोना से मुतासर अवाम को हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया। चीनी और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। ताजिर और सनतकार बरादरी का कहना है कि वफाकी बजट अवाम दोस्त है, ना ही सनतकार दोस्त। मौजूदा सूरत हाल में अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। कोरोना वायरस ने दुनिया की मईशत को हिलाकर रख दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मईशत का पहिया रुकने से महसूलात में 800 अरब रुपए की कमी आई। हुकूमत ने माजी के बोझ को हल्का करने की कोशिश भरपूर की। हुकूमत ने सरकारी अखराजात में कमी के अमल को जारी रखने का फैसला किया। टैक्स निजाम की ऑटोमेशन से टैक्स वसूली में यकीनन बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। पंजाब काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इजलास में वज़रा की कारकर्दगी भी ज़ेर बहस आएगी। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें होंगी। पंजाब काबीना का 30वां इजलास पीर को तलब। सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट 2019-2020 पेश की जाएगी। सालाना बजट 2020-2021 से मुताल्लिक काबीना अरकान की तजावीज़ दी जाएंगी। वज़ीर आला ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन जमातों का कोरोना वबा पर रवैया काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुस्तार का कहना है कि अहम तरीन कौमी मसले पर ऑपोजिशन ने पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज नहीं किया। अवाम ऑपोजिशन जमातों की मनफी सियासत से मुतनफ़र हो चुके। वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने कहा कि मुश्किल मुआशी हालात में टैक्स फ्री बजट वज़ीर आज़म की मुआशी टीम का शानदार कारनामा है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक अली का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। बेटी और दामाद में भी वायरस की तस्दीक। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने खुद को घर में करंतना कर लिया। वापडा हाउस लाहौर 9 दिन के लिए बंद कर दिया गया। फैसला 30 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद किया गया। नोटिफिकेशन जारी।
मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा, हफ्ते और इतवार कारोबारी छुट्टी के बावजूद फैसलाबाद में दुकानें खुल गई। शहरी और दुकानदारों की जानिब से समाजी फासले समेत एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट रवा दवा, SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हायर एजुकेशन कमीशन का PhD प्रोग्राम्स की पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। MPhil की बजाय BS ऑनर्स की बुनियाद पर PhD में दाखिले की तजवीज़। HEC के आज होने वाले इजलास में नई PhD पॉलिसी पर फैसला किया जाएगा। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाहों के बयानात पर वकला बहस के लिए तलब। शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ शहादत कलमबंद करवाने वाले गवाह आइंदा समाअत पर पेश होंगे। एहतसाब अदालत लाहौर के जज अमजद नसीर चौधरी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सिंथिया डी रिची के खिलाफ FIA को इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत। एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। FIA, PTA और सिंथिया डी रिची के वकील की मुकदमा इंदराज की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। रावलपिंडी कैंट के इलाके कोयला सेंटर में बारूदी मवाद फटने से एक शख्स जाँ बहक, 13 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तहकीकात जारी हैं। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने बम धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी न थम सकी। काबिज फोर्सेज ने जिला कलगाम और अनंतनाग में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मकबूजा कश्मीर में रवा हफ्ते शहादतों की तादाद 18 हो गई। अमरीकी सेनेटर एडवर्ड जॉन मार्की का अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के नाम खत। मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट सर्विस की फौरी बहाली के लिए मोदी सरकार पर दबाव डालने का मुतालबा। मुल्क के 45 अजला में टिड्डी दल की इल्गात। तर्जुमान NDMA के मुताबिक मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी। 1259 मुश्तरका टीम्स इन लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 24 घंटे में 3,39,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे। 5,630 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया। पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर में बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। लाहौर में बूंदाबांदी, मियांवाली में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अटक, चकवाल, गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, मरी में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लॉकडाउन में नरमी होते ही शहरियों ने लोअर दीप के सयाहती मकामात का रुख कर लिया। पुरफजा और बालाई मकाम शीनगर में सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। खूबसूरत नज़ारों, ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज होने लगे।